The Simpsons have a serious knack for The Simpsons is warning us about The Simpsons predicted Simpsons cartoon के बारे में हर कोई जानता है. 5 times The Simpsons have predicted the How future. the Simpsons predict the future. How do the Simpsons reveal? The Simpsons predicting the future for 2020. The Simpsons. लेकिन उसका हम सब ने अपने चाइल्डहुड में कार्टून्स तो ज़रूर देखे होंगे, या फिर टाइम ट्रैवलर्स या टाइम मशीन का जिक्र तो सुना ही होगा. अब सवाल यह है कि ये टाइम मशीन या टाइम ट्रैवलर रियली एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हाँ तो वो टाइम ट्रैवलर्स कौन हैं और वो फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कैसे दे रहे हैं. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ कार्टून जो कि कई सालों से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है विद एक्यूरेसी. इन कार्टून्स का नाम है द सिम्पसन्स. वेलकम टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पार्ट 1. कहा जाता है कि सिम्पसन्स हैज सम रिलेशन विद इल्यूमिनाटी. इल्यूमिनाटी दरअसल एक ऐसे अननोन ग्रुप का नाम है जो कि दुनिया को कंट्रोल करते हैं. ये लोग डेविल की वर्शिप करते हैं और ट्रेड में डेविल इन्हें सब कुछ देता है, और यही लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि सिम्पसन्स के डायरेक्टर का भी कुछ रिलेशन है इल्यूमिनाटी के साथ. इसी वजह से वो लोग इस तरह की प्रेडिक्शंस देते हैं जैसे कि ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, 9/11 incidents, even in the field of science. So let's talk about their predictions. One of the most biggest prediction of Simpsons is Trump's presidency. In 2000 season 11 episode Back to the Future में दिखाया जाता है कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया और कुछ अरसे बाद it happened. बेसिकली कुछ दिखाने में और रिक्रिएट करने में बहुत फ़र्क होता है, और ऐसा लग रहा था जैसे इन कार्टून्स ने वो सीन रिक्रिएट किया हो. इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था कि एक कार्टून कैसे डिसाइड कर रहा है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वो भी एक कोई आम कंट्री का नहीं बल्कि एक सुपर पावर का. कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है. और एक और प्रेडिक्शन थी जहां एक मैगज़ीन को शो किया जाता है जिसकी प्राइस $9 थी और उसके पीछे 11 बना हुआ था जो कि ट्विन टावर्स थे, और ये मैगज़ीन सीधा सीधा इंडिकेट कर रही थी 9/11 को. 9/11 बेसिकली एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. कुछ लोगों का कहना है कि ये प्लान्ड था और कुछ लोगों का कहना था कि ये रियलिटी है, बट एक कार्टून ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था. कुछ लोग इसे भी कोइंसिडेंस कह रहे थे, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये कभी भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. इन 1998 सीज़न 10 एपिसोड द विज़र्ड टू एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर एक बोर्ड पर इक्वेशन लिखकर खड़ा है, और वो कोई आम इक्वेशन नहीं थी. वो इक्वेशन थी हिग्स बोसोन की. हिग्स बोसोन बेसिकली वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीज़ों को मास देता है, और इसे द पार्टिकल ऑफ गॉड भी कहते हैं. बेसिकली साइंटिस्ट बहुत सालों से हिग्स बोसोन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सिम्पसन्स ने ये पहले ही लिख दी थी. ये देखकर साइंटिस्ट तो क्या, कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक कोइंसिडेंस था. व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि एक नोबेल प्राइज़ विनर भी प्रेडिक्ट हो चुका है. In 2016 सीज़न 22 एपिसोड एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल में एक शीट दिखाई जाती है जहां विनर्स के नाम होते हैं और इकोनॉमिक्स में एक बंदे का नाम दिखाया जाता है, और कुछ अर्से बाद ही वॉन द नोबेल प्राइज़. रिसेंटली कोविड आया था और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी. व्हाट हैपन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी प्रेडिक्टेड था.
इन 1993 सीज़न 6 एपिसोड मर्ज इन चेन्स में दिखाया जाता है कि एक बीमारी आई है लाइक अ वायरस और वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। It was related to cough and fever. It means कि कोविड प्रिडिक्टेड था। सो इससे क्लियरली पता चलता है कि कोई तो है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से वो ऐसी प्रिडिक्शंस दे रहा है। लेकिन एक साइड देखी जाए तो सिम्पसन्स एक ऐसे कार्टून्स हैं जिनकी एपिसोड की तादाद बहुत ज़्यादा है, लाइक 700 प्लस। और आज तक सिम्पसन्स 1.5 लाख से ज़्यादा प्रिडिक्शंस दे चुका है और इनमें से 43 ही ऐसी थी जो रियल थी। सो इसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक बहुत से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ तुक्का था। सो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये रियली प्रेडिक्शंस हैं या सिर्फ तुक्के? सो लीव योर कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब।